कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो फंड्स आते हैं उसका मिसयूज होता है कॉलेज में। किताबें वापस कराओ। अगर प्लेसमेंट जैसी यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई। हमारी यूनिवर्सिटी कहने को तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे एग्जामों में ऐसी धांधली होती है। केवल और केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज़। मैं संजू चुलकोटिया अभी मौजूद हूँ एसएसजे यूनिवर्सिटी में और अभी यहाँ पर पुतला दहन किया गया। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। प्रशासन होश में आओ। आइए चलते हैं, जानते हैं कॉलेज के छात्रों से क्या विषय रहा और उनकी कॉलेज प्रशासन से क्या मांग है। आज कॉलेज में पुतला दहन किया गया, तो एक बार कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश सुपिया से जानते हैं कि इसका क्या कारण रहा और प्रशासन से क्या मांग है। मांगे सिर्फ नॉर्मल सी है। आप पहले कारण पूछ रहे हैं। कारण सिर्फ यही है, हमने जो तरीके से हमने पहले शुरुआती जब से हमारा चुनाव हुआ है, हम अध्यक्ष बने हैं, हमारी छात्र संघ चुनी गई है, हम लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, उनमें कोई कार्रवाई करने का इनका कुछ काम नहीं कराया गया है। हम मांग ही नहीं रहे। बच्चा क्या मांगता है? हमारे पास सब चीजें, क्लासेस हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है, सारी फैसिलिटीज हमारे पास है, लेकिन जो फंड्स आते हैं उसका मिसयूज होता है कॉलेज में। वॉशरूम्स की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, पीने के लिए पानी नहीं। हम बेसिक चीजें मांग रहे हैं। किताबें लाखों करोड़ों की यूनिवर्सिटी में आती रहती हैं। इस बार भी मैं कैसे बच्चों को बताऊं, 40 लाख की किताबें इस बार भी कॉलेज में आ चुकी है, आउट ऑफ सिलेबस है। मैं तो कह रहा हूं जांच कराओ, किताबें वापस कराओ। अगर सिलेबस सरकार के पास किताबें हैं नहीं, प्रिंट ही नहीं हो रही है, तो वो सिलेबस लागू क्यों कर रहे हो? मत मंगाओ, कोई बात नहीं, बिना किताब के बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन गलत किताब और ये भ्रष्टाचार मैं कॉलेज में होने नहीं दूंगा, ये मैं साफ कहना चाहता हूं। और बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ बच्चे हैं जिनका गलत पेपर आया हुआ था, वो भी बच्चे आज हमारे साथ यहाँ शामिल थे। अब गलत पेपर आ गया, जिसने गलत पेपर बनाया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बच्चों को कह रहे हैं कि दोबारा पेपर दोगे, अरे दे देंगे दोबारा पेपर, क्या है, बच्चा पढ़ने वाला है, दोबारा पेपर दे देगा, कोई बात नहीं, दोबारा पेपर। लेकिन जिसने गलत पेपर बनाया, जिस टीचर ने वो गलत पेपर बनाया, इस देश और प्रदेश में ये परंपरा चली आ रही है, पेपर लीक होता है, बच्चा दोबारा पेपर देता है, गलत पेपर आ रहा है, बच्चा ही दोबारा, हर चीज बच्चा ही भुगतेगा, स्टूडेंट्स ही हर चीज को भुगतेंगे। जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे फंड्स आते हैं, उन फंड्स का मिसयूज ना हो के सही यूज हो। सरकार तो पैसा दे रही है, हम ही नहीं कह रहे सरकार पैसा नहीं दे रही, लेकिन उसका मिसयूज होता है, ये गलत काम करते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, ये क्या हमसे कहते हैं पैसा खत्म हो गया, कहां से वॉशरूम वो सबसे सही कराएं? अरे कैसे नहीं कराओगे? कैसे पैसा खत्म हो गया? कहां गया पैसा? किसके डिमांड्स पे पैसा गया? जो स्टूडेंट लीडर्स की, छात्रों, जो बच्चों के चुने हुए नेता हैं, उनकी जो डिमांड्स है, उन्होंने जो बोला वो तो आप कर नहीं रहे हो, तो पैसा किस चीज में आप खर्च कर रहे हो, ये हम जानना चाहते हैं, ये इनको बताना पड़ेगा। और ये अभी शुरुआत है, आज पहला ही दिन था कॉलेज खुला था, ये शुरुआत है। पुतला दहन, ये हम तो कितने पुतले हमने दहन कर दिए इनके खिलाफ, इनको हम होश में लाना जानते हैं। अभी सिर्फ शुरुआत थी, इसमें अभी कुछ ही छात्र नेता मौजूद थे। पूरे कॉलेज को, पूरे स्टूडेंट्स को हम एक करके यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, इनकी हम नौकरी खा जाएंगे। जिस कुर्सी में बैठे हैं, जिस कुर्सी का इन्हें घमंड है, इनसे वो कुर्सी छीन ली जाएगी बहुत जल्द। आज हमारे द्वारा यहाँ पर कॉलेज कैंपस के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन व कॉलेज प्रशासन का पुतला फूका गया है, जिसमें हमारी मूलभूत, ये हमारी मांगे कुछ ऐसी वो नहीं है, ये मांगे जो हमारी मूलभूत सुविधा को लेकर के हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा वॉशरूम को लेके, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तीसरा हमारा प्रवेश को लेके, परीक्षा को लेके और परिणाम को लेके। हमारी यूनिवर्सिटी कहने को तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर हमेशा जब भी हमारे रिजल्ट से लेके एग्जामिनेशन तक जब भी देखा जाए, पूरा टोटल में सभी चीज़ों में ऐसा है। चाहे एग्ज़ाम हो, हमारे एग्ज़ामों में ऐसी धांधली होती है, और रिजल्ट आए, रिजल्ट में भी ऐसी होता है गड़बड़ियाँ, सब चीज़ों में। हमारी मूलभूत सुविधा को लेकर के ये है कि हमने आज विश्वविद्यालय प्रशासन का ये पुतला फूका गया है, और बहुत जल्दी अगर हमारी मांगे अभी भी नहीं सुनी जाती है तो हम इसमें बहुत तगड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी जिसकी होगी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। धन्यवाद। ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन एवं परिसर प्रशासन के सम्मुख छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा और छात्रों द्वारा बहुत सारी मांगे रखी जा रही थी, जिसमें मूलभूत सुविधाएं, शौचालय से संबंधित, पेयजल से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित, रास्तों से संबंधित, क्लासरूम से संबंधित सारे मुद्दे थे। परंतु हर बार विश्वविद्यालय प्रशासन एवं परिसर प्रशासन द्वारा इसमें केवल और केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके विरोध में आज समस्त छात्र समुदाय ने, यहाँ पर सभी छात्र संघ पदाधिकारियों ने और छात्र समुदाय ने यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन और परिसर प्रशासन का पुतला दहन किया गया। और यदि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई, मूलभूत सुविधाएं परिसर में उपलब्ध नहीं कराएगी, तो समस्त छात्र समुदाय एक उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। हम हमेशा छात्र हितों के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं और सभी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक मुख्य विषय यह है कि बीबीए और बीसीए और अपना बीएफए में शिक्षकों की नियुक्ति थी,
जिस पर भी बहुत लंबे समय से रोक लगी गई है और जिस पे शिक्षक ही नहीं है। जहाँ बीबीए मुख्य है, जिसमें बीबीए पे फीस तो यहाँ पे 11-12 हज़ार रुपये ली जाती है, परंतु वहाँ सिर्फ एक शिक्षक द्वारा सारा बीबीए के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और बीसीए और बीएफए में भी यही हालत है। प्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने हमारी यहाँ से जो आवाज़ है उसको बनने का काम किया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे ज्ञापन थे, 2 से 3 साल से जो ज्ञापनों में काम नहीं हुआ था, उन ज्ञापनों को हमने जलाने का यहाँ पे काम किया था। और ज्ञापन जलाने के ठीक बाद हम सभी जितने यहाँ पे छात्र नेता प्रतिनिधि उपस्थित हैं उन सभी को धन्यवाद देंगे। आपने हमारी बात मानी और हमारे साथ यहाँ पे आए, और आज हम सभी ने यहाँ पे सामूहिक रूप से पुतला दहन का भी यहाँ पे आयोजन किया था, जिसमें सबसे पहले जो हमारी मांग थी शिक्षक भर्ती को लेकर थी। शिक्षक भर्ती के साथ साथ हमारी जो एक दूसरी मांग ये भी थी, संविधा में जो शिक्षक यहाँ हैं, संविधा के शिक्षकों को यहाँ पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है परमानेंट एवं अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, उन सभी के लिए हमने यहाँ पर मांग उठाई है। और साथ साथ में जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जा चुकी है, जबकि इनके हाथों में था कि उस टाइम पे जो इनकी रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट घोषित करके वहाँ पे शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। दूसरी जो हमारी मांगे थी सेल्फ फाइनेंस को लेके थी, प्लेसमेंट जैसी यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। प्लेसमेंट के लिए जब मैं यहाँ पे बाहर गया था तो मैंने कंपनियों से बात की थी, वो आने को तैयार है, लेकिन परमिशन हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले ही देंगे, उनका ये कहना है। और जो तीसरी बात थी, आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आग प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे टूरिज्म इतना ज़्यादा है, लेकिन उससे रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट दिए नहीं गए हैं। और साथ साथ में जो माइनर सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट का तो यहाँ जिक्र किया ही नहीं जाता है। उन माइनर सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ पे असाइनमेंट लेके या पेपर देके बच्चों को पास किया जाता है या तो फेल कर दिया जाता है। इन चीज़ों को लेके हमारी मांगे थी। ये हमारा अभी बिल्कुल बच चुका है, हमने ये बिल्कुल बजा दिया गया है। आने वाले टाइम पे और बड़े आंदोलन हमारे द्वारा किए जाएंगे, जिसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार के नुकसान होता है या फिर सरकारी चीज़ों को तोड़ फोड़ होती है या फिर वहाँ पर किसी भी प्रकार के आवाजाही होती है, तो उसकी जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा, यदि उन्होंने हमारी जितनी मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया गया। धन्यवाद। मैं लक्की जोशी अभी एसएसजे का क्या कहते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का छात्र हूँ। तो मैं यहाँ एक उम्मीद के साथ आया था कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। तो मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे मेरे साथ वाले और कॉलेज में हैं बाहर, तो उनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, मेरा अभी तक सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हमारा सेमेस्टर पूरा 2 महीने लेट चल रहा है। और मेरे साथ के स्टूडेंट बीबीए के भी हैं, उनका एक पेपर ख़राब आया था, तो अभी उनका वो पेपर भी नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई है। अगर वो पेपर नहीं होता है तो हमारा सेमेस्टर और लेट जाएगा, जिसके कारण हमें और दिक्कत झेलनी पड़ेंगी। तो उसी के कारण आज हमने यहाँ एक सब दादा लोगों के साथ आंदोलन किया था। उसमें हमने विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध किया था कि जो यहाँ बच्चे हैं उनकी मांगे पूरी करो, उनके पेपर सही से कराओ, उनके सेमेस्टर कैलेंडर में जो होता है वो सेमेस्टर के हिसाब से चलाओ। तो इसी चीज़ के लिए हमने कॉलेज की सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद ये रहा कॉलेज के पहले दिन का ही हाल। सवाल अब भी वही है कि क्या कॉलेज प्रशासन छात्रों की बात सुनेगा या ये आंदोलन और उग्र होगा। कैमरा पर्सन संतोष जीना के साथ मैं संजू चुलकोटिया, लोकलैंस न्यूज़ अल्मोड़ा।